चुनाव आयोग मुर्दाबाद 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 चुनाव आयोग मुर्दाबाद 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 18,000 सर्टिफिकेट जो एफिडेविट दिया गया था, ठीक है, उसका रिसीविंग हमारे पास है। हमने अभी चुनाव आयोग का जलाया, चुनाव आयोग को, ठीक है। लाल टोपी और लाल खून सड़क पर उतरता है तो क्रांति होती है। अमित शाह खुद एक तड़ीपार हैं, उनके ऊपर तड़ीपार का वो लगा हुआ गुजरात में। बीजेपी में जितने मंत्रालय कैबिनेट के बचे हुए केंद्र के, उसमें से 28-30 अपराधी हैं। ज्ञानेश कुमार जी से मैं पूछता हूं कि वहां पे और भी पत्रकार जो पूछ रहे थे उनका पूरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो दूसरे पत्रकार को बोलने का मौका देते रहे, पहले का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई सवाल उनसे पूछेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। आप देख सकते हैं किस तरह से अजय फौजी जी ने यहाँ पर चुनाव आयोग का अंतिम संस्कार कर दिया, आग लगा दी। हम इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या था। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या आप आज क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी गलती की है, वोट काटने का जिंदा इंसान को, जिंदा वोटरों को ये मृत घोषित कर दे रहे हैं और पूरा महकमा इसमें मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है चुनाव आयोग को। तो इसलिए जब चुनाव आयोग जनता को मार चुका है, तो हम भी चुनाव आयोग का आज आखिरी खत्म कर दिए हैं, जला दिए हैं उनको भी मृत घोषित कर दिए हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्लियर किया था कि ये सब जो आरोप लग रहे हैं वो सब गलत है, राहुल गांधी जी गलत डेटा दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी से मैं पूछता हूँ कि वहां पे और भी पत्रकार जो पूछ रहे थे उनका पूरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो दूसरे पत्रकार को बोलने का मौका देते रहे, पहले का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई सवाल उनसे पूछेगा। 18,000 सर्टिफिकेट जो एफिडेविट दिया गया था, ठीक है, उसका रिसीविंग हमारे पास है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। समाजवादी पार्टी के पास है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो दबाव में है, वो डर रहे हैं, उन्होंने गलती किया है। अभी तक पिछले चुनाव में जितना हुआ, चुनाव आयोग पे तो हमेशा से सवाल उठते आए हैं, पहले भी उतना उठता था, पहले नहीं उठता था, इस बार से ज्यादा उठ रहा है। उनकी चोरी अब पकड़ी गई है, बिहार से ही शुरुआत हो गया 65 लाख वोटों से। कोर्ट ने भी कह दिया कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। बिहार में लोग घूम रहे हैं, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं। हमारे बनारस में भी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही लोग हैं। तो गलती किसकी है? चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को तो अपने से काम करना चाहिए ना, किसी सत्ता पक्ष के हिसाब से दबाव में नहीं ना करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह। राहुल गांधी जी रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे? क्या चीज? पहले हमारा तो दे दे, फिर राहुल गांधी तो रिटर्न देने को तैयार हैं। वो तो तैयार हैं कि मैं देंगा। वो अभी तो यात्रा निकाल रहे हैं, वहां से आते हैं वो देते हैं। लेकिन जो हम दे चुके हैं उस पर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? हम तो दिए हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर से अगर हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग कार्यालय में जा रहे हैं, सांसद लोग, तो उनको गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी करा दे रही है। क्यों? तो मरे हुए इंसान का कोई जरूरत नहीं है। जब जनता को ये मार चुके हैं, ये जनता से। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पाप का घड़ा चुनाव आयोग का, भारतीय जनता पार्टी का भर चुका है। अब फूट रहा है, अब फूट गया है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि आने वाले 40-50 सालों तक बीजेपी ही रहेगी। अमित शाह खुद एक तड़ीपार हैं, उनके ऊपर तड़ीपार का वो लगा हुआ गुजरात में। बीजेपी में जितने मंत्रालय कैबिनेट के बचे हुए केंद्र के, उसमें से 28-30 अपराधी हैं। ये कहते हैं कि अपराधियों को हटा दिया गया। रोज 3 काउंटर 3 अपराधियों से हो रहा उत्तर प्रदेश में, और काउंटर में अपराधी ही पुलिस को मार रहा है। तुमने पुलिस गोली चला रही है, तो अपराध तो अभी भी है, अपराधी तो अभी भी है। ये कहां से अपराध खत्म हो गया? अपराधी कहां खत्म हो गए? 3 काउंटर डेली हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर वोट चोरी हो रहे थे तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें तो 400 पार की बात की गई थी, तो क्यों नहीं वो 400 पार? प्रूफ पकड़ा गया। हम चुनाव का 18,000 जो दिए हैं बहुत पहले से दे रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब आखिरी में हम फ्रंट पे आ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब गिरफ्तार करने लगे, तो वो बैरिकेडिंग डाकने लगे। उनकी भी लाल टोपी है, खून उनका भी है। लाल टोपी और लाल खून सड़क पर उतरता है तो क्रांति होती है, संघर्ष किया जाता है। चुनाव आयोग का जवाब चुनाव आयोग को मैं दे रहा हूँ। चुनाव आयोग कितनी बड़ी गलती किया। चुनाव आयोग अपने से काम नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए रास्ते पे चुनाव आयोग चल रहा है। मतलब मिली हुई, आप मानते हैं? 110%, 110% ये मिली हुई है। सीधा जवाब इनको है। ये जनता को मार चुके हैं, हम इनको खत्म कर दिए हैं। और ये लड़ाई अभी चलेगी। अब ये चुनाव आयोग मरे हुए हैं ना, इन्हीं के ये राख के क्या कहते हैं ना, इसी राख की कसम मैं खा कह रहा हूँ, ये लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी आखिरी सांस तक। अगर ये अभी भी नहीं सुधरे तो, भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरी तो, चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो।
ठीक है, तो ये थे अजय फौजी जी जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। किस तरह से इन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह से हत्या कर चुका है, अब पूरा बीजेपी और इनका समर्थन हो चुका है। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने अभी चुनाव आयोग का जलाया, चुनाव आयोग को, ठीक, उनका आखिरी प्रवाह गंगा में किया जाता है, वो भी हमने कर दिया है। ये उनकी तख्ती है, उनकी आखिरी राख है। ये मोदी जी का विकास है, ये देख रहे हैं, ये मोदी जी का कराया हुआ विकास है। तो उस विकास में मोदी जी के हमने उनकी अस्थियां इसी में डाल दी। ये देखिए, ये तख्ती है, ये मोदी जी का बनाया हुआ सड़क था, इसी पे हमने प्रवाह इनका आधा संस्कार किया और इसी पे हमने ये इनको प्रवाह कर दिया। ये मोदी जी का ये विकास है पूरा। ये स्विमिंग पूल तालाब बनाया हुआ है क्षेत्र की जनता के लिए, काले रंग के पानी में, और ये प्रवाह करते ही समझ लीजिए कि चुनाव आयोग का मन काला था कि पूरा पानी काला हो गया। ये है चुनाव।